ऐसी खबर आ रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो, तो आपको गलत लगता है। देखिए, हमारी कोशिश तो ये है कि हम रात को ही कोर्ट के अंदर पिटीशन लगा चुके हैं। रात को हमारे वकील रजिस्ट्रार साहब से मिलने गए हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट रात को ही हमारी इस अर्जी को सुने और इस पे फैसला दे, हमें न्याय मिले। देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या है। देश के प्रधानमंत्री जी ने चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरह से गिरफ्तार करवाया है, कोर्ट में अदालत में मामला विचाराधीन है, ये इस देश में आपातकाल की घोषणा हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। इस लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की है। इस लड़ाई को देश की जनता लड़ेगी, दिल्ली के लोग लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। अभी अरविंद केजरीवाल जी को लेके गए हैं। अभी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनकी बैठक अभी हमने घर पे बुलाई है और उस बैठक के बाद हम आगे की रणनीति घोषित करेंगे। सर, सुबह 10 बजे को भी लेकर कोई प्लानिंग तैयार की गई है? अभी ये सारे कल पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर दिल्ली में भी इस तानाशाही के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे दिल्ली के और देश के लोग। हम लोग इंडिया अलायंस के गठबंधन के पार्टनर हैं और सवाल कांग्रेस का आप पार्टी को सपोर्ट करने का नहीं है। सवाल ये है कि ये देश का लोकतंत्र जा किधर रहा है। प्रश्न ये उठता है कि चुनाव डिक्लेयर होने के बाद जिस तरीके से आप इंडिया गठबंधन के लोगों को, विपक्ष के लोगों को चुनाव से पहले उनके खिलाफ एक्शन लग रहे हैं, आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप एक हमारी पार्टी के अकाउंट सीज कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जी को उठा रहे हैं, तो आप जो है ये किस तरीके का लोकतंत्र है? हमारा लोकतंत्र जा किस दिशा में रहा है? ये सवाल खाली कांग्रेस और आप पार्टी की नहीं है। कांग्रेस तो मजबूती के साथ अपने गठबंधन पार्टनर के साथ खड़ी है। प्रश्न आज देश के लोगों के सामने है कि इस लोकतंत्र को किस तरफ जाते हुए देश के लोग देखना चाहते हैं। जिस प्रकार दिल्ली में बैठी हुई सरकार तानाशाह हो गई है, अहंकारी हो गई है, देश में किसी भी विपक्ष के नेता को चैन से जीने नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री जी सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि मुझे विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। पहले हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट किया और अब अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया। मतलब ईडी और सीबीआई का ऐसा दुरुपयोग आज तक 70, 72, 75 सालों में किसी सरकार ने नहीं किया जो दुरुपयोग यह वर्तमान सरकार कर रही है। फिर भी हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। आने वाले चुनाव में देश की जनता भारतीय जनता पार्टी और उनकी इस अहंकारी सरकार को सबक सिखाए बिना नहीं मानेगी। यही इंडिया गठबंधन की जीत होगी, यही भारत की जीत होगी। हमारे नेताओं के साथ भी हुआ है। दिन में होता है, आप सवेरे आते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद आप करें। इसका क्या ये कोई तरीका है कि रात को 1 बजे 2 बजे आप किसी के यहाँ जाके गिरफ्तारी करें? और जो पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं, चाहे हमारे अकाउंट्स को फ्रीज करने की बात हो, हेमंत सोरेन के अरेस्ट की बात हो, केजरीवाल जी के अरेस्ट करने की बात हो, ये ईडी इसको केवल चुनाव के साथ जोड़ रहा है। इसका और कोई लेना देना नहीं है और इस बात को हम कंडेम करते हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। एजेंसियों का इस तरीके से मोदी सरकार का दुरुपयोग करना अपने में सरासर गलत है, गैर लोकतांत्रिक है। जो टाइमिंग है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, उसको आप देखिए किस तरह से हमारे खाते सील किए, उससे पहले हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया। ये तीनों कदम एक घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए कदम है।
इनको लगता है इन कदमों से इंडिया गठबंधन हिल जाएगा, डिरेल हो जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। हम मजबूती से लड़ेंगे। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो कौन से भागे जा रहे हैं। जांच आप कीजिए, हम सबके खिलाफ जांच हो रही है, करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गिरफ्तार करना दिखाता है कि आपकी नीयत में क्या है। आप सोचते हो कि ये गिरफ्तारी से हम लोग हिल जाएंगे, वो नहीं होगा। और इन कदमों से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा देश के तमाम विपक्षी नेताओं को सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके निशाने पे लेने की कार्यशैली कोई नई नहीं है। लगातार पिछले कुछ वर्षों में देश की तमाम विपक्ष की प्रखर आवाज़ों को कुचलने के प्रयास जारी हैं। कोई ऐसी पार्टी नहीं बची विपक्ष में और कोई ऐसा मजबूत नेता नहीं बचा विपक्ष में जो भाजपा सरकार के निशाने पर ना हो। और मैं इस कार्रवाई को उसी कड़ी में देखता हूँ, उसी रूप में देखता हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन आश्चर्यजनक नहीं है। मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना कुलदीप सिंह धालीवाल, कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब। अभी पूरे संसार ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे दिल्ली ने देखा, पूरे पंजाब ने देखा है कि अभी ये खबर आई है कि ईडी जो कि दिल्ली भाजपा की टीम है, उस टीम ने अभी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके उनको एक झूठे केस में फंसाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को जो आज ईडी ने हिरासत में लिया है, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है। एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, और उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी एक कुछ नहीं है, एक पॉलिटिकल विच हंट है। और ये भी साबित करता है कि केंद्र सरकार जो बड़ी बड़ी दावे कर रही है कि 400 सीट से ज्यादा उनको मिलने वाली है, वो शायद सिंपल मेजोरिटी भी ना ला पाए। इस वजह से वो आइदर ऑपोजिशन को साइलेंट करने की कोशिश कर रही है या उनको गिरफ्तार कर रही है। आज सवेरे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बताया था कैसे उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। 30 साल पुराने रिटर्न्स को लेकर इंक्वायरी चालू की है। तो दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुद घबराई हुई है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है और वो जानती है कि देश की जनता उनको बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। भाजपा का आपातकाल है जिसमें विपक्ष के नेता वो जन विरोधी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उनको मुकदमों का सामना करना पड़ेगा, एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा, उनको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष वो भाजपा से पूछता रहेगा कि क्या हुआ उस वादे का, 2 करोड़ रोजगार का वादा, किसानों की आय दुगनी करने का वादा। आज जब चुनाव नजदीक है तो भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से किसी भी हाल में सत्ता हासिल करना चाहती है। It is on expected lines in the sense that the electoral bonds data is out to come today when the SBI has released those data. Now it's only a matter of time before the donor is matched with the party which has got it, and of course it is anybody's guess that the BJP has got the bulk of these electoral bonds, so they're afraid. They said, Mr. Modi said that he has given a clean government. He criticized Mr. Manmohan Singh that he was wearing a raincoat. दिल्ली के पूरे युवा वर्ग को नशे में धकेलने वाले अरविंद केजरीवाल आज आप कानून की गिरफ्त में हैं। कितनी माताओं बहनों की हाय आपको लगी है, कितनी माताओं के घर उजाड़ने का काम आपने किया, और आज सच सबके सामने है। और आज जब माननीय हाई कोर्ट ने खुद चैम्बर में सबूत देख लिए, उसके बाद उन्होंने जांच एजेंसी से कहा कि हाँ अरविंद केजरीवाल आपको जांच एजेंसी के सामने जाना होगा। मैं हैरान हूं कि कितनी नौटंकी आपने की, कितने बहाजीबाजी आपने बनाई, लेकिन अंततः सत्य की जीत। सत्यमेव जयते। गिरफ्तारी हो गई उसके बाद से आम आदमी पार्टी अब दिल्ली में प्रदर्शन जैसे हालात बना रखे हैं, उसको लिए ये जो हालात पैदा हुए हैं इसके जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं हैं। उन्होंने 8 समन्स का निरादर करा। कल कचहरी में भी जब उनके वकील से पूछा गया कि आप 9वें समन का आदर करेंगे तो उनके वकील ने मना कर दिया। यहाँ तक कि कल ईडी ने पूरी की पूरी फाइल जजेस के समक्ष रखी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे के सारे सबूत देखे, तथ्य देखे और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया।
जब आप 9 समन्स का निरादर करते हैं तो आप विवश करते हैं कि ईडी आपके घर आए, पूछताछ करे और आपको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए ले जाए। इस पूरी की पूरी सिचुएशन के जिम्मेदार केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं हैं। इंडिया ब्लॉक के नेता अब साथ दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी कांग्रेस के लोग वहां पहुंचे भी थे केजरीवाल के कल रात में जिस तरह की स्थिति। शायद कांग्रेस के नेता भूल रहे हैं कि अजय माकन जी जो उन्हीं के पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने ही प्रेस के समक्ष शराब घोटाले के तथ्य रखे थे। अजय माकन जी ने बताया था कि शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स अरविंद केजरीवाल जी, उनके मंत्रिमंडल और आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने लिए हैं और वो सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। और आज जो है वो एक दूसरी धुन में गा रहे हैं। उनके पार्टी के नेता हैं, चाहे आतिशी हो, सौरभ भरदा, सब कह रहे हैं कि चुनाव देख करके ये गिरफ्तारी हुई है, चुनाव में केजरीवाल पर प्रचार न कर पाए इसलिए। जी बिल्कुल गलत है। आप भी जानते हैं कि ईडी नवंबर 2023 से अरविंद केजरीवाल जी को बोल रही हैं कि आप आकर जांच में जुड़ें, लेकिन तब तो वो अलग अलग बहाने बना रहे थे। वो तो विपासना की 10 दिन की वर्कशॉप के लिए चले गए थे। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी की पूरी परिस्थिति माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं खड़ी करी है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी आज सुनवाई होगी, देखते हैं कानून। अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर का दृश्य है। आज पूरा भारतवर्ष उनके घर के बाहर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है उसे देख रहा है। अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है तो मैं कहूँगा इट इज़ सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। भारत की जनता और जिस शख्स ने दिल्ली के लाखों बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दी, दिल्ली के बड़े बुजुर्गों को बेहतरीन और मुफ्त इलाज दिया, दिल्ली के लाखों परिवारों को मुफ्त बिजली दी, घर घर तक पानी पहुंचाया, बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई और माताओं बहनों के लिए मुफ्त बस यात्रा का इंतजाम किया, आज उस शख्स को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आज वो सत्य हो गया। इस मुश्किल की घड़ी में 135 करोड़ भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। और जब इतने लोगों का प्यार और आशीर्वाद साथ होता है ना, तो कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। अरविंद केजरीवाल कोई एक शख्स का नाम ही नहीं है, एक विचार का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। आप जरूर अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक केजरीवाल गिरफ्तार होगा तो लाखों केजरीवाल खड़े होंगे। इस संघर्ष की घड़ी में पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी के परिवार के साथ है और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करने के लिए, कमर कसने के लिए। भारत की जनता और दिल्ली की जनता खासकर कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का स्वागत कर रही है। ये स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले का किंगपिन है। अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का घड़ा टूटा है। अरविंद केजरीवाल झूठा है और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आज अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी, क्योंकि जो साक्ष्य जांच एजेंसी ईडी ने इकट्ठे किए थे उनमें दम था और अरविंद केजरीवाल ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। दिल्ली के पूरे युवा वर्ग को नशे में धकेलने वाले अरविंद केजरीवाल आज आप कानून की गिरफ्त में हैं। कितनी माताओं बहनों की हाय आपको लगी है, कितनी माताओं के घर उजाड़ने का काम आपने किया और आज सच सबके सामने है। और आज जब माननीय हाई कोर्ट ने खुद चैम्बर में सबूत देख लिए, उसके बाद उन्होंने जांच एजेंसी से कहा कि हाँ अरविंद केजरीवाल आपको जांच एजेंसी के सामने जाना होगा। मैं हैरान हूं कि कितनी नौटंकी आपने की, कितने बहाजीबाजी आपने बनाई, लेकिन अंततः सत्य की जीत। सत्यमेव जयते।
आज सच्चाई की जीत हुई। दिल्ली के सबसे भ्रष्ट और करप्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो आज हाई कोर्ट में भी राहत लेने के लिए गए थे कि शराब घोटाले में मुझे अरेस्ट ना किया जाए, मानयोग हाई कोर्ट ने भी सारे एविडेंस देखने के बाद उनकी अरेस्ट को स्टे करने से इनकार कर दिया। मतलब कि तुमने गलत काम किया है, तुम्हें जेल तो जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने अरेस्ट किया। मैं आज देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को ये बताना चाहता हूं, आज केवल ये अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी नहीं हुई, दिल्ली में भ्रष्टाचार का अंत हुआ है। दिल्ली के महाभ्रष्ट मुख्यमंत्री को उसके कुकर्मों की सजा मिल रही है। वो मुख्यमंत्री जो करप्शन करने वाले मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को कभी भारत रत्न देने की बात करता था, जो कभी अपने आप को सबसे बड़ा अवार्ड लेने की बात करता था, जिसने गरीब के घर को लूटा, शराब तक के नाम पर पैसा लूटा, स्कूलों के नाम के कमरे बनाने के नाम पर लूटा, जिसने बस घोटाले के नाम पर लूटा, जिसने जल बोर्ड के घोटाले के नाम पर लूटा, जिसने बिजली के घोटाले के नाम पर दिल्ली को लूटा, 100 करोड़ के महल में रहने का काम करता था, उस आज बहुत बड़े पापी का अंत हुआ है। देखिए, आप जानते हैं शराब घोटाले के मामले में पिछले कुछ दिनों से एक गहमागहमी चल रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले टीआरएस के प्रमुख और तेलंगाना के प्राक्तन मुख्यमंत्री, एक्स चीफ मिनिस्टर, उनकी बेटी कविता जी को भी गिरफ्तार किया गया था, जो सांसद है। तो ये मतलब एक दिशा निर्देश दे रहा था कि आगे आने वाले समय में शराब घोटाले में बहुत बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है। तो ये तो स्वाभाविक है, क्वाइट नेचुरल है कि इसका तार अंत में तो अरविंद केजरीवाल तक ही पहुंचेगा। The arrest of the Honorable Chief Minister of Delhi, Shri Arvind Kejriwal ji, should have each and every one of us, every citizen of this great country, extremely worried. The Enforcement Directorate, or ED as it's known as, is acting like an arm of the Bharatiya Janata Party or the Bajrang Dal, following instructions, political instructions from the BJP rather than adhering to the Constitution of India. देखिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने अपना नारा बना लिया है कि करेंगे जमकर भ्रष्टाचार, बनाएंगे इसको अपना जनसिद्ध अधिकार। कोई कार्रवाई होगी और राहत कोर्ट से नहीं मिलेगी तो भी चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार और खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड। बुरे काम का तो बुरा ही होगा अंजाम। आपको तो दिल्ली की जनता ने पाठशाला खोलने के लिए जिम्मेदारी दी थी, आपने मधुशाला खोल दी, और मधुशाला खोलते खोलते जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, और जब उस पर कार्रवाई हो रही है, और कार्रवाई भी ऐसी जिस पर कोर्ट की मुहर लग रही है। आज कोर्ट ने कहा ना कि कोई राहत आपको नहीं दी जा सकती, कल कोर्ट ने कहा ना 9 समन क्यों आप स्किप कर रहे हैं, आपको एजेंसी के सामने पेश होना पड़ेगा। फिर भी आप कहते हैं कि ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई, विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ का मनी ट्रेल बताया, परंतु आम आदमी पार्टी कहती है हम कट्टर ईमानदार है, कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया को राहत देने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर भी अपने आप को भारत रत्न देने की बात करते हैं और कहते हैं हम सबसे ईमानदार हैं। देखिए, ये तो पूरा जो है वो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स। अभी सामने लोकसभा चुनाव है और भाजपा, उसको ये मालूम है, हर स्टेट से ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो हार रहा है, इसीलिए नॉन बीजेपी जो पार्टीज़ है, नॉन बीजेपी जो लीडर्स है, उसका ऊपर दबाव डालने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, मैलाइन करने के लिए वो एजेंसी को इस्तेमाल, बुरी तरह से इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा ही एक साजिश अभी चल रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.